जमशेद साहब, ये ग्रैंड अलायंस जो डॉक्टरों ने बनाया है, इसके मकासद क्या हैं? एहतजाज क्यों चल रहा है? आज जो है आउटडोर भी बंद है। आखिर लोगों का कसूर क्या है जो दूर दराज से इलाज मुआलजे के लिए आते हैं? मतलब ये है क्या? इफ्तिखार साहब, असल मसला हुकूमत, कानून, उसकी पॉलिसी और डॉक्टर्स के दरमियान है, जिसका खमियाजा बहरहाल एक आम आदमी को और मरीज़ को भुगतना पड़ रहा है। और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है, क्रिमिनल एक्ट है। वो अगर हुकूमत की किसी पॉलिसी की वजह से हो रहा है तब भी गलत है, और अगर डॉक्टर्स कोई ओवर रिएक्ट कर रहे हैं तब भी गलत है। मुझे से माज़रत के साथ मुझे ये कहने यहाँ एक बात कहने देना, रुके तो सही ना। देखिए, बात यह है कि उसकी वजह से किसी भी एक मरीज़ का ऑपरेशन अगर डिले हो रहा है, नंबर 1, और उसकी अगर डेथ हो जाती है, और अगर उसका इलाज हो रहा है और उसकी वजह से डे टू डे उसकी जो हालत होती है वो बिगड़ती है, चीज़ें होती हैं, तो ये एक दिन भी दवाई ना लेने से जो नुकसान होता है, तो इस तरीके से ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, मैं समझता हूँ, ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर्स या ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और ये चीज़ें आम आदमी की चीज़ें क्या है, इसमें आम आदमी का कोई कसूर नहीं है, आम आदमी बेचारा पिस रहा है, कोई शक भी नहीं है। दूर दराज से किराया भर के आते हैं। आपको पता है निश्तर अस्पताल में जनूबी पंजाब तो सारा है ना, बलोचिस्तान से, केपीके से और सिंध से लोग आते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश एक और है, देखिए हम डॉक्टर सारे हमारे दोस्त हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं। इनका शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, इनका उस हुकूमत से भी रोला था। फिर इन्होंने बड़ी मोहब्बत की, पीटीआई को खुद ले आए। आपको याद है नुस्खों पे लिखते थे कि पीटीआई को वोट दें तो फिर इलाज करेंगे। ये डॉक्टर बैठ के, हमारे दोस्त है सारे यंग डॉक्टर, ये कहते थे पीटीआई को वोट दें, अपनी पर्चियों पे लिखते थे। और पीटीआई की हुकूमत आ गई, फिर उनके आमने सामने आ गए। पीटीआई की हुकूमत के साथ भी इनकी, आपको याद होगा, लड़ाई थी, चल रही थी। अच्छा, फिर पीटीआई की हुकूमत गई, फिर ये निगरान हुकूमत आ गई, फिर भी इनका यही मसला था। मैं ये कहता हूँ कहीं बैठ के कोई मसला ऐसा हल करें। हुकूमत और डॉक्टरों के दरमियान अगर कुछ मसाइल होते हैं तो वो उसके लिए कम से कम अस्पतालों का जो बाइकाट करना या इलाज मुआवजा बंद करना या मरीजों की देखभाल छोड़ देना, ये सरासर जाती है। अगर आप हुकूमत के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हुकूमत के खिलाफ करें, ज़रूर करें। आपको राइट है, आपके राइट्स हैं, जितना मर्जी एहतजाज करें। लेकिन एक काम करें, इंसानी बुनियादों पर कुछ चंद एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर हों, ताकि लोगों की जिंदगी, जो आपने बात की, वो अब भी उन्होंने ये किया। बल्कि आज तो जो नोटिस जारी किया गया ना कि कोई बंदा भी ड्यूटी स्टाफ का और चीज़ों का, जो लोग बैठा होगा इलेक्टेड लिस्ट के अलावा और चीज़ों का, अगर वो पाया गया वहाँ, तो वो काली भेड़ और गद्दार तस्वुर होगा। ये वो जो ड्यूटी पर बैठे होंगे उनको भी ये कहा गया है। मतलब एक सख्त मरहले में, एक और मरहले में दाखिल हो गई है ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की जो तहरीक है। हुकूमत ने एक कानून बनाया जिसके तहत जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं या प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको उन्होंने ये किया, पॉलिसी बनाई कि उसकी निजकारी की जा रही है, कर दी जाएगी, और वो भी दिए डॉक्टर्स को ही जा रहे हैं। लेकिन इस पर उनको एतराज़ ये है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर पूरे पंजाब में भी ये चल रहा है, और ख़ास तौर पर साउथ पंजाब में मुतहरिक PMA है डॉक्टर मसूद रऊफ फराज साहब की क़यादत में, डॉक्टर जुल्करनैन, वक़ार न्याज़ी, सारे दोस्त हैं हमारे, डॉक्टर खाबर लतीफ़, सब लोग हैं। तो ये सब लोग जो करें बिल्कुल मुतहरिक हैं, सब चीज़ें हैं, और डॉक्टर कम्युनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन हुकूमत या तो इनकी बात समझे और इनके मुतालबात को अंडरस्टैंड करे, और अगर इनके ये हक में जानिब हैं तो अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ करे। और अगर हुकूमत इन्हें कन्विंस करने में नाकाम रहती है, या हुकूमत कहती है नहीं हम अपनी चीज़ें पे कहते, तो फिर डॉक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये 5 साल उनके पास मैंडेट है। 5 साल बाद अगर ये उनकी पॉलिसी का फ़ायदा जो हेल्थ सेक्टर में भी नहीं होगा, जिससे आम आदमी भी मुतासिर होगा, डॉक्टर्स कम्युनिटी भी मुतासिर होगी, तो उसको अगले वोट में उनको उस पॉलिसी को लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो ये एक मेरा ख्याल है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आम मरीज और आम आदमी को जुनूबी पंजाब में ना, जुनूबी पंजाब में 2 अस्पताल मैंने देखे हैं। एक हमारा ये जो है किडनी सेंटर है, एक तैयब उर्ज़वान मुजफ्फरगढ़ है। यहाँ आपको कभी प्रोटेस्ट नज़र नहीं आए, ठीक है। और वहाँ पे मैं समझता हूँ लोगों की देखभाल बड़े अच्छे अंदाज में हो रही है, ठीक है। असल मकसद डॉक्टर्स का और हुकूमत का आम आदमी को सहूलत देना होना चाहिए, ठीक है। अपने मामलात भी ठीक करें, लेकिन मेजर जो इनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए जो आम आदमी है, जो गरीब दूर दराज से मरीज आते हैं, उनकी मतलब है अच्छे तरीके से देखभाल होना चाहिए। पहली तो बात ये है। इनके आपस के जो मामलात है, आपस की जो उलझने हैं, जो भी इनके आपस की डिमांड्स हैं या जो भी इनका मतलब मुतालबात है, वो एक फोरम बना लें जिस पर हुकूमत या कमिश्नर ऑफिस बैठ जाएं
मतलब अगर आपने एहतजाज करना डेली आके 15-20 डॉक्टर इकट्ठे होकर डेली 8 घंटे 10 घंटे आके कमिश्नर ऑफिस बैठे आप कहते हैं कि आमिर चीफ साहब कोई काम ना करें, नहीं नहीं, मैं कहता हूँ उनके बाहर बैठे, दफ्तर के बाहर बैठे, मैं कहता हूँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बाहर यार एसीएस के दफ्तर के बाहर बैठे, मतलब चौक कचहरी बैठ जाए। मेरे मतलब ये है कि जो इमरजेंसी है, निश्तर है, ये कार्डियोलॉजी है, ये जो बड़े अस्पताल है वहाँ कम से कम जो मरीजों की देखभाल है, जो इमरजेंसी है वो डिस्टर्ब ना हो। तो बहरहाल इस मामले को किसी तरीके से हुकूमत को भी चाहिए कि इनके मामला देखे, क्योंकि ये संजीदा इशू है। अगर डॉक्टर आज जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो बैठेगा वो काली भेड़, इसका मतलब वहां तो कोई डॉक्टर नहीं होगा, तो इससे तो आम आदमी को बड़ी तकलीफ होगी। हुकूमत को इसका फौरी नोटिस लेके इस मामले को जल्द से जल्द हल करें ताकि अवाम मजीद मुश्किलात का शिकार ना हो।